वंस अगेन बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर है 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस के रिलेटेड आपको पहले समझना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत पड़ेगी। हम जो करेंगे पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे। इस लेक्चर में हम 5 रेशियो कवर करेंगे। पहले हम थोड़ा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला, उसके रिलेटेड हमें क्या क्या चाहिए वो समझेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम जो पहला जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या ढूंढने वाले हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बच्चों। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे जो पहला रेशियो है, आपने ऑलरेडी ये बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? तो ये प्रॉफिट जो रेशियो, पहले तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और बाद में सीधा फॉर्मूला पे जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब वो, सपोज आप 100 रुपीज की चीज बेचते हो, मतलब आप सेल्स कर रहे हो 100 रुपीज का, ये रेशियो आया 80%। तो इसका मतलब वो हुआ कि ये जो है आप सेल करोगे 100 रुपीज का, तो 80 रुपीज जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। 20% आपका क्या होगा बच्चों? COGS। पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होगा? गुड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब उसकी कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज और 80 रुपीज आपका प्रॉफिट है। सेम वे आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ कि 100 रुपीज का हम सेल करेंगे, 60% ये रेशियो आता है। इसका मतलब वो होता है कि सर 60 रुपीज जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, 40% हमारी उसकी गुड्स की कॉस्ट होगी। परफेक्ट बच्चों, तो अभी फॉर्मूला देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा रेशियो है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये पहला पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होते ही बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि ये जो होगा 100 के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 100 के साथ मल्टीप्लाई होते ही ये जो आंसर आएगा परसेंटेज टर्म में लिखना पड़ेगा बच्चों। कौन सी टर्म में? परसेंटेज टर्म में। तो बच्चों वो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, वेयर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर सेल्स में से सेल्स की कॉस्ट जो है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर आपको जो मिलेगा वो है ग्रॉस प्रॉफिट। सेम वे बच्चों आगे जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि कई बार सब में कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं देते। तो आप बोलोगे सर इसकी फॉर्मूला हमें पता है एक्चुअली। आप याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप बोलोगे सर ट्रेंडिंग अकाउंट नहीं, हाँ बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग वीडियो होती है, हमें नहीं करनी है, हमें तो ये समझना है ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे सेल्स होता है, आपको पता हो तो यहाँ पे परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, ये सब कुछ होता है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ध्यान रखना, बहुत जगह पे जरूरत होगी। यहाँ पे आपको लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर भी हो गया और मैंने डिस्कस भी कर लिया, तो पॉज करके यहां तक का लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे जाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो। तो अभी बच्चों आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अभी हम दूसरा पॉइंट जा रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। तो आपको पहले ये रेशियो के बारे में समझना पड़ेगा। ये रेशियो क्या है? तो सपोज आप 100 रुपीज का सेल्स करते हो, कितना बच्चों? 100 रुपीज का। आप इसका रेशियो जैसे समझ लो, ये आया 20%। कितना आया? 20%। सपोज बच्चों 20 थोड़ा कम रहेगा, इसलिए हम लेते हैं, सपोज आया हमारा 60। ये रेशियो कितना आया बच्चों? 60 आया। तो इसका मतलब वो हुआ कि सर आपका कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस COGS मिला के 60% हो रहा है। तो 40% आपका क्या होगा बच्चों? 40% आपका होगा प्रॉफिट, या आपका बचेगा ये कॉस्ट के बाद जो भी बचेगा वो प्रॉफिट होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, बहुत सिंपल रेशियो है। जो नाम है इसका क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से हमें समझना है। क्या समझना है? तो आप बोलोगे सर इसके जो भी सपोज 100 रुपीज का सेल करेंगे तो उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, सब कुछ निकाल के जो बचता है बाकी का वो प्रॉफिट होगा। हमें ये रेशियो जितना ज्यादा होगा वो बच्चा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है? सपोज ये 100 रुपीज आता है, आप बोलोगे सर ये कितना होना चाहिए? तो आइडियल कुछ नहीं होता बच्चों, आपको वो समझना होता है कि ये रेशियो जितना कम हो आपके लिए अच्छा है। जितना कम होगा वो क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है। क्या बच्चों? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है, बिजनेस को प्रॉपर चला रहा है, कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, ये भी रेशियो आएगा, उसको आंसर में परसेंटेज टर्म में लिखना है। कई जगह पे बच्चों ये ध्यान नहीं रखोगे तो आपका गलत हो सकता है। आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100।
क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ऊपर जैसे हमने ढूंढा था वैसे ही ढूंढना है, और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या कंसिडर करेंगे, तो तीन चीज कंसिडर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तीसरा है इंटरेस्ट। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो ज्यादातर आप समझ लोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी समझ लोगे, जहां पे ध्यान में रखना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है बच्चों, तो आप जनरली आपके लेवल पे समझ लो, बेसिक लेवल पे आप समझोगे तो आपको डिबेंचर दिया होगा, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी तो, पार्टनरशिप होगी तो लोन दिया होगा। तो आपको समझना है सिंपल वे में कि सर लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, या आप बोलोगे सर डिबेंचर पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो ये इंटरेस्ट वहां से आएगा। क्लियर है बच्चों? ये जरूरत पड़ेगी। इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज परसेंटेज टर्म में आएगा। किस में आएगा बच्चों? परसेंटेज टर्म में। और इसके साथ आपका सेकेंड रेशियो भी हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, इसकी सम भी करेंगे। टेंशन मत करना कि सर आप ऐसे बोलते ही रहोगे, नहीं नहीं, जरा भी टेंशन मत करो, हम डिटेल में सम भी देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। चलो बच्चों, तो अभी आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो नाम है क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब अभी इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, ये लास्ट प्रॉफिट है। तो ये लास्ट प्रॉफिट है, इसमें यहां पे भी आप बोलोगे सर ये भी प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, इसमें वर्ड चेंज हो गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना होता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट। अभी थोड़ा ध्यान से देखते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बच्चों। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बच्चों आपको लिखना है तो लिख सकते हो पॉज करके, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रॉफिट, जो माइनस करके जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या कई जगह पे उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, ये बहुत सिंपल है। ये जो प्रॉफिट आएगा लास्ट में, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम सीधा यहां लिखेंगे, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 कैलकुलेशन करोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे आप जब जाओगे एक लेवल से ऊपर, क्योंकि ये तो आज का लेक्चर कैसा है, बेसिक लेवल का लेक्चर है, जिसमें कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सम है, कैलकुलेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब एडवांस लेवल का हम सम करेंगे तब जब आपको ये जरूरत पड़ सकती है, तो प्रॉफिट कई बार इसका प्रॉफिट यहां दिया होगा, आपको ये प्रॉफिट ढूंढना होगा तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, तो वो ध्यान से आपको समझना है। तो बच्चों यहां तक का थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे वो भी कंप्लीट हो गए। इसमें 3 रेशियो आपके कोर्स में बेसिकली आप बोल सकते हो कि ज्यादातर कवर होते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है? लिक्विडिटी रेशियो। क्या है बच्चों? लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपको क्या कंसीडर करना है? लिक्विडिटी, नाम में ही क्या है? लिक्विडिटी। तो आप बोलोगे सर बिजनेस की जो लिक्विडिटी होती है, कैश का बैलेंस और पेमेंट, एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। तो ये रेशियो बच्चों क्या करता क्या है? तो आप बोलोगे सर ये रेशियो से हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है बच्चों? कि हमारे पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। एसेट के सामने मतलब लायबिलिटी के सामने कितनी एसेट है हम पेमेंट कर सकते हैं, वो हमें ढूंढना है बच्चों, मतलब उसका रेशियो ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में बताता हूं कि आपके पास करंट एसेट सपोज 100 रुपीज का है और यहाँ पे 200 है, तो आप बोलोगे सर 0.5, मतलब आप बोलोगे सर 1 रुपए की सपोज आपके पास एसेट है, 1 रुपए की आपकी लायबिलिटी है बच्चों, तो आप बोलोगे सर आपके पास एसेट 0.5 है। फिर से एक बार बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको लिखना पड़ेगा तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे सर सिंपली आप बोलोगे सर आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी है, अपॉन में जो है ना वो मैं बोल रहा हूं, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए की लायबिलिटी है तो आपके पास कितनी एसेट है? 0.5 रुपीज की एसेट है। आई होप बच्चों कि आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है। तो आपने बोला कि सर हाँ ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट में, क्योंकि आपको ये देखना है कि ओवरऑल बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है। उसमें पहला जो रेशियो है वो करंट रेशियो, वो पेमेंट क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, उसके पास कितने टाइम की लिक्विडिटी है, अच्छी है, मीडियम लिक्विडिटी है या मीडियम नहीं, मतलब उससे वर्स्ट सिचुएशन है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करना होता है, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो क्या मिलेगा? तो आपको एक रेशियो मिलेगा, वो रेशियो होगा वो आपको ऑलवेज 1:1 करके लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? 1:1 करके। सपोज इसका आंसर आया 2, तो मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ
कि आपके पास 1 रुपए की लायबिलिटी है, उसके सामने पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 रुपए की असेट है। क्लियर है बच्चों, आपके पास 2 रुपए की असेट है। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है 2:1। अभी आप बोलोगे सर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, लॉजिक बहुत बच्चों सिंपल है। जो असेट 12 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, वो उसको बोलते हैं करंट एसेट। इसको वर्किंग कैपिटल में भी कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं बच्चों, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो करंट एसेट में आपको क्या ध्यान में रखना है, करंट एसेट में वो एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर चेंज हो जाएगी दूसरी एसेट में। जैसे उसमें क्या आता है बच्चों, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, वो सारे जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो होंगे वो करंट एसेट में आएगा। इसमें बैंक बैलेंस लिखना है तो लिख सकते हो, कैश बैलेंस लिखना है तो लिख सकते हो। मैंने सिंपल इतने ही कवर किए कि जो बेसिक आपको समझ में आए, बाकी तो ये बहुत सारे कवर कर सकते हैं। आपको लिखना है तो लिख सकते हो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, उतना ऐड कर दो बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब आप बोलोगे सर ये कौन सा रेशियो, मतलब ये क्या होता है, तो करंट लायबिलिटी वो होती है कि जो 12 महीने के अंदर हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे समझ लो, पहली है क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इतनी हम कंसीडर करेंगे करंट लायबिलिटी में। बच्चों सब में कई बार क्या होता है, करंट लायबिलिटी देके रेडी दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता, तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों कौन सी करंट लायबिलिटी है, कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है, कौन सी करंट एसेट है, कौन सी नॉन करंट एसेट है। क्लियर है बच्चों, ये खत्म होने के बाद आप अभी क्या लिखना है, आइडियल रेशियो क्या है करंट रेशियो का, 2:1। मतलब 1 रुपये की आपके पास क्या होती है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1 रुपये की लायबिलिटी है, उसके सामने पेमेंट करने के लिए हमारे पास 2 रुपए की एसेट है। बस ये ध्यान में रखना है, ये आइडियल रेशियो है, कई बार एमसीक्यू में छोटे क्वेश्चन में आता है। इसके बाद बच्चों क्या आता है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है कि अभी समझ लो सर मुझे इमीडिएटली कैश चाहिए, तो उसके लिए कौन सी एसेट कंसिडर करनी होगी, तो इसकी फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर लिक्विड एसेट क्या है, तो लिक्विड एसेट बहुत सिंपल है, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करोगे, करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करोगे तो बन जाएगा लिक्विड एसेट। और उसके बाद आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करोगे तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये मिल जाएगी लिक्विड लायबिलिटी। क्लियर है बच्चों, ये खत्म होने के बाद आपको पॉज करके ये दोनों लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद थर्ड भी बोल ही देता हूं, बाद में साथ में ही लिख दीजिए, एसिड टेस्ट रेशियो। कौन सा टेस्ट बच्चों, एसिड टेस्ट रेशियो। ये इमीडिएटली आपके लिए होगी, ये टेस्ट जो होगा इससे पता चलेगा कि आपकी लिक्विडिटी इमीडिएटली हम सेल करना चाहे तो कितनी होगी। तो क्विक एसेट, क्विक एसेट में बच्चों ये करंट एसेट में से स्टॉक भी माइनस हो जाएगा, डेटर्स भी माइनस हो जाएंगे, जो एसेट बचेगी उसको बोलेंगे क्विक एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी जो हमने ऊपर ढूंढी थी वो। बच्चों ये आराम से लिख दो, इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं है, आइडियल रेशियो खाली सिर्फ इसमें ही है। अभी हम क्या करेंगे, हर एक सम में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे, लेकिन हम इससे ही रिलेटेड सम करेंगे। तो स्क्रीन पे पूरा कैलकुलेशन आएगा बच्चों, पूरा सम आएगा, लेकिन हम ये 5 में से ही सम करेंगे। मतलब आज मैंने 5 फॉर्मूला डिस्कस किए तो 5 के ही सम करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आए। ऐसे तो मैं एक साथ ऐसे बोल के पूरा खत्म कर सकता हूं बच्चों, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए हम 3-4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, धीरे धीरे करके पॉइंट करेंगे, बाद में फुल फ्लेज सम हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं साइड में हो रहा हूं, आप मुझे पॉज करके यहां तक लिख दीजिए, और यहां तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक करना भूलो मत। मिलेंगे अभी 2 मिनट के बाद, आप पॉज करके लिख लो नए बोर्ड के साथ। बच्चों अभी देखते हैं फर्स्ट सम जो है, बेसिकली मैंने फर्स्ट सम से स्टार्ट किया है, बेसिक से। पहले में जो है मेरे हिसाब से खाली एक ही पॉइंट आएगा, नीचे आप देखोगे करंट रेशियो। तो बच्चों मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ने में क्या होगा, टाइम जाएगा। जहां पे जरूरत है वहां डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे सर, फर्स्ट जो आप सम दे रहे हो उसमें करंट रेशियो है। करंट रेशियो की पहले तो आपको फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये स्क्रीन पे जो आ रहा है वो आपने देख लिया होगा, जिसमें क्या क्या है वो बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में करंट रेशियो, दूसरा है स्टॉक टर्नओवर, तीसरा जो है डेटर्स टर्नओवर, चौथा जो है कैपिटल एम्प्लॉय। आप बोलोगे सर इसमें से हमने तो एक ही किया है, तो हम एक ही डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर आपको चाहिए क्या, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बच्चों तो ऊपर देखो शांति से, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों दे के रखा हुआ है, हमें 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है। तो आप बोलोगे सर हम 2 साल का कैलकुलेशन, हम एक ही साल का, सर एक ही साल का करेंगे, आपको 2 का कैलकुलेशन करना है, जिससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी
और समझ में भी आ जाएगा। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बच्चों, तो वो प्रॉपर लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप बोलोगे सर हम जो फर्स्ट रेशियो है आप प्रॉपर तरीके से लिखते जाना बच्चों, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या लिखना है, करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके लिए तो अभी पहली बार है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि आपको परफेक्ट होनी चाहिए, धीरे धीरे वो पे उस पे भी हमें फोकस करना है। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी आप बोलोगे सर करंट एसेट में कौन कौन सी चीज है, तो करंट एसेट में मुझे दिख रही है स्टॉक बच्चों, आप बोलोगे 55,000, सन्ड्री डेटर्स आप बोलोगे 30,000 बच्चों। इसके बाद बोलोगे कैश, तो आप बोलोगे सर 15,000। टोटल करोगे बच्चों तो हो जाएगा यहाँ पे 6, 9 और 1 लाख हो जाएगा। तो ये है करंट एसेट हमारी 1 लाख बच्चों, और करंट लायबिलिटी ये जो हम ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों वो भी बोल देता हूं 2012 का कर रहे हैं। आप बोलोगे सर करंट लायबिलिटी में भी देख के रखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 40,000। एंड उसके बाद आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो यहां पे आएगा बच्चों 20,000। टोटल करोगे तो हो जाएगा 60,000। तो आप लिखोगे सर करंट एसेट है 1 लाख और ये है 60,000, तो इसका आंसर बच्चों आप करोगे तो 1.67। और बच्चों इसके बाद इस2 तो लगा ही देना है, तो 0.1 जो उनका आंसर आएगा पीछे इस2 1 लगाना है। तो ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों। अभी पॉज कर लो और अच्छी तरह लिख लो, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ऐसे हम 10 सम कवर करेंगे जिसमें सारे फॉर्मूला कवर हो जाएगी। ये फिर से फोटो आपको कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका रीजन वही है क्योंकि ये सम में अभी 3 रेशियो बाकी है। मैं जो हमारे जो मेन पॉइंट है सारे 25 से 30 रेशियो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से आज 5 डिस्कस किए है। सफर लंबा है, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शांति से देखते जाएंगे। अभी मुझे पॉज करो और अच्छी तरह ये लिख लो बच्चों। अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा सम जिसमें हम 4 रेशियो कवर करेंगे, जिसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन है, डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये वाला पॉइंट में हम इतने सारे सम नहीं करेंगे बच्चों, ये पॉइंट हमारा लास्ट होगा, तो शांति से समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी सम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बच्चों, और सर को प्रॉपर साइड में भी रहना है जिससे आपको प्रॉपर ये दिखे। तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं। फॉलोइंग आर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड रिलेटिंग टू प्रणव पेपर मिल आरआईएस लिमिटेड आर एस फॉलो। सेल्स दिया हुआ है बच्चों कितना 30 लाख। आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 15 लाख। उसके बाद आप बोलोगे सर इसमें से माइनस किया हुआ है, तो बच्चों आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये क्या है, नीचे माइनस करके 15 लाख आया है, उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे बच्चों। जिनको ये स्ट्राइक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने फॉर्मूला बहुत समझ के लिखी है, ऐसा बोल सकते हैं। आगे चलते बच्चों। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस, उन्होंने 3 कॉस्ट माइनस की। आप बोलोगे सर ये 3 कॉस्ट तो आपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में लिखवाई थी नीचे, जिसमें क्या था सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरेस्ट। तो ये तीनों 3 लोग हमारे काम के हैं, जिसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद माइनस करेंगे बच्चों तो 10 लाख आ गया। उसके बाद आप बोलोगे टैक्सेस कितने हैं बच्चों, 5 लाख टैक्सेस है, माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख का। नेट प्रॉफिट आते ही आप बोलोगे सर यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटी एंड एसेट। तो बच्चों वो हम डिटेल में अभी नहीं देख रहे कि देख लेते चलो, क्योंकि ये करंट एसेट के लिए काम में है तो जरूरत तो पड़ने ही वाली है। तो आप बोलोगे सर देखो प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, रिजर्व है, डिबेंचर है। डिबेंचर तक है वो सारे कैपिटल और नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी है। इसके बाद हमारे सारे काम के क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये चारों चीज बच्चों है वो करंट लायबिलिटी में आएगी। क्या आएगी बच्चों, करंट लायबिलिटी में, ध्यान में रहेगा ये। करंट लायबिलिटी आने के बाद यहाँ पे अब उल्टी साइड मतलब असेट साइड जाएंगे तो फिक्स असेट है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है। बच्चों ध्यान में रखना है नॉन करंट की एक ही असेट है, फिक्स असेट। उसके बाद 3 से 4 हमारे में एग्जैक्ट बोलूं तो 4 है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है और कैश है। ये लोग सब नॉन करंट एसेट
कौन है, फिक्स एसेट है। करंट एसेट कौन है, तो ये चार लोग है बच्चों, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश। फिक्टिशियस एसेट वो आपको ध्यान में रखना है, वो नॉन करंट एसेट नहीं कहलाएगी। आगे जाके ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इन्होंने 3 लाख, अज्यूम 360 डेज इन द ईयर, कंप्यूट द फॉलोइंग एंड गिवन द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जिसमें हम कौन सा करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाला ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, सेकंड वाला ऑपरेटिंग रेशियो करेंगे, फोर्थ वाला करंट रेशियो करेंगे और फिफ्थ वाला लिक्विड रेशियो करेंगे। बस बच्चों ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं बच्चों। आप मुझे पॉज करके इसमें से जो लिखना चाहो तो वो पीछे करके आप लिख सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो आपने अभी मैंने बोला था कि 15 लाख माइनस 15 लाख जो आएगा वो 15 लाख है, वो क्या है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स आपको पता है 30 लाख है, देख के पता चल रहा है कि इसका रेशियो कितना आएगा बच्चों, 50% आएगा। कितना आएगा बच्चों, 50%। परसेंटेज लिखोगे नहीं तो मार्क कट हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, तो आप बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि मुझे तो 2 मिनट के बाद ये मिटा जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन आपके लिए तो परमानेंट नोटबुक में रहेगा, तो आपको तो फुल फॉर्म में ही लिखना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 100 बच्चों, और सेल्स लिखोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों आपने 3 चीज के बारे में डिस्कस किया था, आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 15 लाख है बच्चों, और सेल्स कितना है बच्चों, 100 लिखेंगे। और सेल्स आप बोलोगे सर सेल्स जो हमारा है वो 30 लाख है, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 20 लाख डिवाइड बाय बच्चों 30 लाख करोगे, तो आप बोलोगे सर 0 30 लाख में 30 लाख ही लिखना है बच्चों, गायब नहीं करने हैं 0। तो आप बोलोगे सर 30 लाख करोगे तो हो जाएगा आपका 2/3, मतलब आप बोलोगे 0.67% क्लियर है बच्चों। ये हमारा था, आप बोलोगे सर ये जो था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। अभी हम आगे जाएंगे बच्चों जिसका नाम है करंट रेशियो, तो आप बोलोगे सर करंट रेशियो जो है उसकी फॉर्मूला बच्चों किसी को याद है, आप आगे देख सकते हो, आपको याद नहीं आ रही तो आप बोलोगे सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर आपने पहले से ही ढूंढ के रखा हुआ है, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन तो दिखाना पड़ेगा, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो बच्चों करंट एसेट में जो है स्टॉक कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2 लाख। उसके बाद आप बोलोगे सर डेटर्स जो है वो कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 3 लाख है। उसके बाद आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल बच्चों है 1 लाख। इसके बाद और कौन है, तो भाई साहब है कैश बैलेंस जिसका नाम है 2 लाख। तो आप बोलोगे सर इतना तो हो गया, आप बोलोगे सर ये 5 लाख प्लस 1 हुआ तो 6 लाख, 6 लाख में आप ऐड कर दोगे 2 तो 8 लाख हो जाएगा टोटल। तो ये करंट एसेट में हो जाएगा, टोटल करंट एसेट 8 लाख की है। सेम वे बच्चों आप बोलोगे करंट लायबिलिटी में बच्चों क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर है, उसके बाद जो है बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसके बाद बच्चों कौन है, तो बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आप बोलोगे सर लिखते जाते हैं नाम, तो सबसे पहले क्रेडिटर जो है 1,50,000 है, उसके बाद बच्चों है 1,40,000 है और 10,000 है। तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो 3 लाख हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो गया करंट लायबिलिटी 3 लाख। तो आप बोलोगे सर होगा 2.67:1 लिखना भूलना नहीं है बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है, आप बोलोगे सर लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो क्या है,
तो आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस स्टॉक, और यहां पे बच्चों करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप बोलोगे सर करंट एसेट हमें पता है 8 लाख है, उसमें से स्टॉक कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 2 लाख है। सेम वे आप बोलोगे सर बैंक करंट लायबिलिटी जो है वो 3 लाख है, और बैंक ओडी है जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 1 लाख है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहां पे होगा 6 लाख और यहां पे होगा 2 लाख। फाइनल जो आंसर होगा वो आप करोगे तो 3:1 आएगा। तो बच्चों ये हमारा सिंपल पॉइंट था, आपको क्लियर हुआ होगा। शांति से पूरा स्टेप अच्छी तरह लिख लीजिए बच्चों, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। शांति से ये पूरा लिख दीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूं इसलिए आपको पॉज करके अच्छी तरह लिख सकते हैं।